आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। देवबंद नगर पालिका का अपना एक व्यक्तिगत इतिहास माना जाता है। विश्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो देवबंद का अपना एक अलग रुतबा माना जाता है। मां त्रिपुर बाला सुंदरी देवी का यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जिसका महाभारत काल से इतिहास जुड़ा माना जाता है और कहा जाता है कि पांडव काल के दौरान यहाँ पर जो पांडव थे वो यहाँ पहुंचे थे और अज्ञातवास के दौरान उन्होंने यहाँ पर समय बिताया था। उसी को लेकर देवबंद का अपने का ऐतिहासिक महत्व है और देवबंद का ऐतिहासिक महत्व अब से एक वर्ष पहले और बदल जाता है जब 75 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहला यहाँ पर हिंदू चेयरमैन बनता है। एक वर्ष के कार्यकाल में देवबंद की क्या विकास कार्य हुई अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। देवबंद नगर पालिका के चेयरमैन विपिन गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या उन्होंने एक साल में किया, कैसे उन्होंने अपनी राजनीति आम शुरुआत की। कहा जाता है कि एक आम कार्यकर्ता थे, देवबंद की सड़कों पर एक आम व्यक्ति की तरह वो घूमते थे। जिस तरीके को पार्टी ने उनको चुना, आज चेयरमैन है। नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय हमें दिया। देवबंद नगर पालिका 75 वर्ष के बाद आप जीते हैं, पहले हिंदू चेयरमैन हैं, तो पहले ये बताइए कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया और सपा बसपा के प्रत्याशी को आपने हराया था। उसके बाद एक वर्ष के अंतराल में क्या आपकी मुख्य उपलब्धि रही? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। प्रशांत भाई, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद, हमारे क्षेत्रीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय कुंवर ब्रजेश जी की लगन मेहनत, हमारे सम्मानित नगर वासियों के प्यार स्नेह के कारण मैं आज नगर पालिका का चेयरमैन बन पाया हूँ। क्या आपकी उपलब्धि देवबंद में रही? जो कहा जाता है महापुरुषों का जो सौंदर्यीकरण प्रतिमाओं का हुआ, वो कहाँ से आप उसकी सोच लेके आए? मेरे चेयरमैन बनने से पहले जब भी मैं देखता था, हमारे यहाँ देवबंद में 2 चौक हैं, सुभाष चौक, शास्त्री चौक। हमारे आज़ादी के नायक रहे सुभाष जी का चौक ऐसा लगता था कि जैसे अजीब सा। जब हमने नगर पालिका चेयरमैन की शपथ ली, हमारे क्षेत्रीय विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय कुंवर ब्रजेश जी ने हमें कहा कि इन चौक को भव्य दिव्य बनाना है। उसी दिन हमने संकल्प कर लिया था कि हम आज़ादी के हमारे नायक रहे सुभाष जी और हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के चौक को हम भव्य दिव्य रूप देंगे। वो काम एक साल में हमने करने की कोशिश की है और आप देख भी रहे होंगे कि दोनों चौक आज अलग ही दिख रहे हैं। कुछ सड़कें नगर में ऐसी थी जहां बहुत खराब स्थिति थी, जिनमें रविदास मार्ग, जिनमें जल निकासी थोड़ा सा बरसात होने पर भर जाता था, आबकारी रोड, इंडस्ट्री स्टेट और फिरदौस गार्डन के सामने वाली सड़कें जो बहुत ख़राब स्थिति में थी, वो काम हमने एक साल में करने की कोशिश की। विकास कार्य पहले भी हो सकते थे मगर पूर्व के चेयरमैनों की सोच ऐसी नहीं रही। हमारा विजन, हमारे स्थानीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय कुंवर ब्रजेश जी का विजन विकास का विजन है और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उसके नारे पे हम चल रहे हैं। हम पूरे देवबंद में विकास कार्य करा रहे हैं। बात करें तो इससे पहले सपा बसपा के ही चेयरमैन यहाँ पर ज़्यादातर बनते थे। एक इतिहास, एक नई ऊर्जा, एक जो आपने एक नई कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त करने का काम किया, तो इसके पीछे तो हमें पता है कि जिस प्रकार से मेहनत आप लोगों द्वारा की गई होगी वो रही होगी। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, पूर्व के चेयरमैन किस तरीके का कार्य करते थे जो आपने दिखा कोई विजन उनका नहीं था, तो क्या उनका विजन था? जैसे हम नगर पालिका में देखते हैं कि बहुत हमारी नगर पालिका 200 नगर पालिका प्रदेश में है। हमारी नगर पालिका पिछड़ी हुई है। नगर पालिका में
कूड़े की समस्या है, नगर पालिका में पानी की निकासी की समस्या देवबंद नगर में है। ये काम पहले भी हो सकते थे, मगर उन्होंने कभी नगर के विकास के बारे में सोचा नहीं। हम इस विषय में लग रहे हैं, हम सभी सम्मानित सभासदों को साथ लेकर, सभी सम्मानित सभासदों की जो समस्याएं हैं वार्ड की, उनके निजात दिलाने के लिए हम देवबंद नगर अच्छा हो, स्वच्छ हो, साफ हो, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सबसे पहले प्राथमिकता यही रही है कि हम देवबंद को सुंदर बनाएं, साफ गलियां हों, पानी अच्छी व्यवस्था हो, नगर में निकासी की समस्या जो है वो दूर हो। शिक्षक नगर में जब से नगर पालिका थी पानी वहाँ नहीं पहुँचा, तो अब क्या आपकी वहाँ योजना है, क्या क्या वहाँ सब? जब हमारे स्थानीय विधायक जी 2017 में विधायक चुने गए, उन्होंने पहले ही ये 17 से 22 के कार्यकाल में उन्होंने शिक्षक नगर में लाइट की भी समस्या थी, उन्होंने अपने निधि से लाइट की समस्या दूर कराई और 12 बोरिंग करा के पानी की समस्या दूर कराने की कोशिश की। मगर पूर्व चेयरमैन ने 12 तो करा दिया था, मगर वो चालू नहीं हो पाया था, क्योंकि महज 6 लाख रुपए कनेक्शन के लिए जमा करने थे, उन्होंने जमा नहीं किए। हमने शपथ लेने के बाद तुरंत कनेक्शन का पैसा जमा किया और वो आज 12 चल रहा है। पानी की कब से सप्लाई होने लगेगा कॉलोनी में? पानी शुरू हो गया है, आप कॉलोनी वासियों से पता करो, पानी चल गया है। एक टंकी हमने अभी चलाई है देवी कुंड पर, और हम पूरे देवबंद में सबका साथ सबके विकास के विजन पर काम कर रहे हैं। थोड़ी सी समस्या और लोगों को आती है, जैसे हाउस टैक्स और जो लोग नगर पालिका का अन्य टैक्स जमा करते हैं, कुछ स्थानों पर ऐसी शिकायत आ रही है कि पिछला जुड़कर जो उनके सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या आप कोई यहाँ पर कंट्रोल रूम नंबर जारी करने वाले? अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने वाले हैं, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे सही करने वाले हैं। बहुत स्थिति खराब थी, सही करने में टाइम लगेगा। हमें अभी 1 साल हुआ है, 1 साल में समझना भी पड़ता है, काम कर भी रहे हैं हम, और निश्चित रूप से हम 5 सालों में सारी समस्याओं का निजात कर देंगे। आपको लेकर केंद्रित है जी। अब मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से सांसद इमरान मसूद सहारनपुर से जीते हैं, उसके बाद देवबंद नगर पालिका, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चेयरमैन हैं, तो कभी उन्होंने देवबंद के विकास को लेकर आपसे कोई मंथन किया या कोई क्यों किया? वो ठीक केवल लेकर उन्होंने शांत है, क्योंकि देवबंद को लेकर जो उनसे उम्मीद थी जनता को, शायद खरे उस पर नहीं उतरे। इस विषय में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ उम्मीद के मामले में, मगर हम देवबंद का विकास कराने में सक्षम है। हमारे स्थानीय विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री हैं, और माननीय मंत्री जी शासन से जो हम DPR भेज रहे हैं वो पास भी करा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी भायला फाटक से MBD चौक तक 2 करोड़ की DPR पास कराई। एक हमारा आदिशक्ति जगह जननी माँ भगवती का धाम है, वहाँ पर हमारे श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए एक धर्मशाला माननीय मंत्री जी ने पास कराई है, और जिस पर निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। माननीय मंत्री जी हर समय देवबंद के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। माननीय मंत्री जी का विजन है कि देवबंद भव्य दिव्य बने, उसी के तहत माननीय मंत्री जी हर समय शासन से भी जो भी हम योजना भेजते हैं वो तुरंत पास कराते हैं। हम खुद में सक्षम हैं, सरकार हमारी है और हम विकास कार्य कर भी रहे हैं, और माननीय मंत्री जी हर टाइम देवबंद के लिए चिंतित रहते हैं। हमारा भविष्य भी माननीय मंत्री जी से कि हम और कुछ करें, उसके लिए माननीय मंत्री जी के साथ हमारी बैठक हुई है। हम एक योगशाला की सुबह के टाइम एक युवा योग में जाए, उसके लिए एक योगशाला का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा। एक पुस्तकालय का प्रोजेक्ट है कि कम खर्चे में हम युवाओं को अच्छा साहित्य, अच्छी एक पुस्तकालय दे सकें, और एक पार्क जिसमें ओपन जिम हो, बच्चों के खेलने के लिए सुविधाएं हैं, उसका हमारा एक प्रोजेक्ट है। चेयरमैन साहब, खेल का मैदान यहाँ पर नहीं है, रोडवेज बस अड्डे की बड़ी समस्या है, डिग्री कॉलेज है, राजकीय डिग्री कॉलेज, BSc की कक्षाएं वहाँ नहीं है। BSc की कक्षाएं बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। रोडवेज के लिए माननीय मंत्री जी लगे हुए हैं, हमें लैंड नहीं मिल रही है। माननीय मंत्री जी ने बहुत कोशिश की है, 17 से लेकर अब तक लगातार कोशिश में है, मगर जगह की दिक्कत आ रही है। डिग्री कॉलेजों में बहुत जल्दी BSc कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। रेलवे रोड कब बनवा रहे हो? रेलवे रोड का हमने पैसा जारी कर दिया है,
बरसात के तुरंत बाद ये रोड बन जाएगा। एक और हमारी समस्या देवबंद नगर की है पानी की निकासी की। बहुत जल्दी हम सीवरेज प्लान पे काम कर रहे हैं, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं माविया जी, वो कहते हैं कि देवबंद में मेरे से ज्यादा किसी ने विकास ही नहीं कराया, चारों तरफ की सड़कें बनवाई, बाला सुंदरी की बनवाई, तो उनको लेकर आपका क्या कहना? देखो, ये तो जनता जनार्दन है, जनता बताएगी। मैं अपने मुंह से कहने लगूँ मैंने काम किया है। मेरे कार्यकाल को महज 1 साल हुआ है और मेरे 1 साल के कार्यकाल का और उनके जब तक में रहे हैं उनके कार्यकाल का जनता आकलन करेगी। सम्मानित सभासद हैं हमारे देवबंद नगर के, हम उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं, सबकी समस्याओं को निजात दिलाने का काम कर रहे हैं। हम सम्मानित नगरवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। हम जाति विशेष को नहीं, हम सबको साथ लेकर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास। मेरा चलते हैं थोड़ा राजनीति, क्योंकि समय भी ज्यादा इंटरव्यू का नहीं होता। पार्टी के अंदर बड़ी गुटबाजी भी इतनी कि कोई हमले पहले जो गोपनीय होते थे खुले हो रहे हैं। कोई भीतरी गात, कोई आस्तीन के सांप। लोकसभा चुनाव के बाद जो नेताओं की आपके पार्टी के अंदर भाषा शैली एकदम बदली है, हमलावर है। तो क्या इसके पीछे कहा जाए? 27 का भी चुनाव है, तो 27 का चुनाव तो इस गुटबाजी से कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाला नहीं। प्रशांत भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैंने चलना शुरू किया। एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने एक नगर पालिका का चेयरमैन बनाया। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का। गुटबाजी अगर नहीं है तो फिर क्यों राजीव गुंबर मंच छोड़कर चले? नहीं, कुछ कहे उन्हें जाना था कोई, उन्होंने वो मंच में था साफ जो वीडियो चल रही थी, उन्होंने कहा कि मैं इस व्यक्ति के साथ ये सिर्फ मीडिया का प्रेजेंस करा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, सब साथ हैं। और अनुशासन यदि कहीं देखने को मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। क्या परिवर्तन देखने वाला है? गुटबाजी पर विराम नहीं, कुछ नहीं है, गुटबाजी कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। देवबंद की बात करें तो देवबंद में भी आप राज्य मंत्री के काफी नजदीकी नेता माने जाते हैं, विश्वास पात्र नेता माने जाते हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं एक बड़ी गुटबंदी उनके खिलाफ होने लगी है, तो उसको कैसे आप कवर करोगे, कैसे आप साधने का काम करेंगे? पहले तो मैं प्रशांत भाई बता दूं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। देवबंद के सम्मानित नगरवासियों के प्यार स्नेह, मेरी माताएं बहनें जिनका आशीर्वाद मुझे हर समय मिलता रहता है, उनका आशीर्वाद मुझे कवच बनकर मेरी मदद करता रहता है। उनके आशीर्वाद के कारण, माननीय मंत्री जी की लगन मेहनत के कारण, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे जो नेतागण हैं, उनके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कोई गुटबाजी नहीं है, सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले चुनावों में हम सब साथ हैं। ये सिर्फ मीडिया दिखाता है और ये मीडिया को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। नहीं, टीआरपी बढ़ाओ तो मीडिया के तो हमारा काम ही सवाल पूछना लोगों से होता है, और जब अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी हो तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अंदर घुसना पड़ता है कि क्या वजह है। क्योंकि भाजपा इस टाइम केंद्र का मुद्दा बनी हुई है, सत्ता में है, और जब परिवार सत्ता में रहता है तो कहीं ना कुछ हिलता भी है और कुछ ना कुछ दिखता भी है। अब देवबंद की, क्योंकि सत्ता का केंद्र ही आज की सहारनपुर की राजनीति का देवबंद है। जिस समय बसपा थे तो उस समय सहारनपुर में होता था, आज देवबंद में सत्ता का जो केंद्र है देवबंद है। कहीं ना कहीं मंत्री पावरफुल नेता माने जाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के, तो उनके इर्द गिर्द भी कहीं ना कहीं पार्टी के जो अंदरूनी नेता हैं घेराबंदी होती है, तो गुटबाजी तो है, तो इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि मीडिया की देन है तो वो तो चलता है, लेकिन 27 में कहीं ना कहीं कैसे आप इस समस्या से मिलते हैं? देखो, प्रदेश सरकार आप सब देख रहे हो, नाम वोट के लिए लिया था क्या उन्होंने? लगता तो यही है कि चलो जो आदमी कल बोटी कर रहा था वो आज राम में तो हुआ। ये हमारी सरकार की तो देना है, हमारी संगठन की तो देना है। कोई नहीं, फिर निकल जाएगा। मगर हम ये बताते हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे राम के नाम पर राजनीति जो उन्होंने की? देखो, उनका काम है धर्म के नाम पर राजनीति करना, हमारा काम है, हमारे संगठन का काम है विकास के नाम पर। हमने जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सत्ता मिली 2014 में, हमारी देश की अर्थव्यवस्था थी 10वें स्थान पे।
आज अर्थव्यवस्था है 5वें स्थान पर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ से क्या मैसेज आप भेजना चाहेंगे, किस दोहे के माध्यम से आप मैसेज भेजना चाहेंगे जो कम से कम एक मिसाल बने? मैं तो सिर्फ अपने देवबंद के मेरे जो सम्मानित नागरिक हैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि 2017 से जो हमारा 24 का कार्यकाल हमारे योगी जी का है और 2014 से 24 का कार्यकाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, वो देखें। हमारी अर्थव्यवस्था देखें, बांग्लादेश पड़ोसी बांग्लादेश में क्या हाल है ये देखें। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी का ही कमाल है कि पूरा विश्व हमारे पर आंख लगाए बैठा है, उसके बाद हम तरक्की कर रहे हैं। बांग्लादेश ख़त्म हो गया है। आप देख लीजिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 2 दिन पहले यूक्रेन जाते हैं और जो हमारा यूक्रेन में जब तक प्रधानमंत्री जाते हैं तो युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जलवा है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, मेरा फिर वही सवाल रहेगा, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो, कौन सा रामायण का छंद उनको आप सुनाने जा रहे हैं? नहीं, देखो, अपने अपनी राजनीति करने की अपनी अपनी सबकी सोच है। हम विकास की राजनीति करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के तहत काम करते हैं। हम बांट कर राजनीति करना पसंद नहीं करते। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका के चेयरमैन विपिन गर्ग, जिन्होंने कहीं ना कहीं सीधा मैसेज दिया कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को जनता खुद सबक सिखाएगी, खुद उन्हें जवाब देगी। मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा निष्पक्ष खबर के लिए। प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।